अरे मेरी विपत्ति हरो करतारा और देवकी जेल भी चलो बती है मेरी विपत्ति। अरे मेरी विपत्ति हरो करतारा देवकी जेल भी चलो बती है मेरी। अरे बाला बना भैया संग खेली बाला बना आजो हाथ लाए तलवार देवकी मैया जेल में पड़ी पड़ी हो रही है। अरे जोई जोई बाल को पैदा हो गए जोई जोई बाल। अरे उन्हीं कंस के तुम रवाई देवकी जेल में होती है। देव की मैया जेल में पड़ी पड़ी रो रही हैं। धीरे धीरे समय नजदीक आ गया है। पूरे समय हुए हैं मैया देवकी के और इधर जेल में पड़ी है माँ देवकी। धीरे धीरे बच्चा पैदा होने का समय जब आने लगा है। इधर भोजराज कंस ने ऐलान कर दिया है जेल में कि हमारी बहन देवकी 8वें बच्चे को जन्म देने वाली है कुछ ही दिनों में। और जवाब दिया है जिस जगह पर फाटकों में एक एक ताला पड़ता था दो दो ताले लटकवा दिए जाएं। एक एक पहरेदार खड़ा होता था चार चार पहरेदार खड़े करवा दिए जाएं। और जिस समय मेरी बहन देवकी के बच्चा पैदा होते ही मुझे खबर दिलवा दी जाए और उस बच्चे को आकर के मैं यूं तड़पा तड़पा करके मारूंगा कि सभी लोगों को पता लग जाए भोजराज कंस का काल मारा गया रहा नहीं है। महाराज ऐसा ही करवा दिया कंस ने। फाटकों में दो दो तीन तीन ताले लटकवा दिए। दरवाजे पर पहरेदार चार चार खड़े करवा दिए। फाटकों को बंद करवा दिया गया। और देवकी का इधर पूरा समय आया है। प्रमाण मिला धीरे धीरे जब भादों का महीना तिथि 8 दिन बुधवार ठीक रात्रि के 12 बजे हैं और रोहिणी नक्षत्र है। बताया कृष्ण पक्ष है। इधर मैया देवकी के प्रसव पीड़ाएं आने लगी। एक दिन देवकी ने जब प्रसव पीड़ाएं आई तो क्या देखा कि जिस जगह पर जिस कोठरी में जेल में बंद रहती थी फटा चादरा भी जमीन पर बिछाने के लिए नहीं था। उस जमीन पर फूल ही फूल बिछे हैं। जहाँ अंधेरा ही अंधेरा पड़ा रहता था उस कोठरी में प्रकाश ही प्रकाश है। अब मैया देवकी ने ये नजारा देखा सोचने लगी भगवान मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि स्वर्ग में मैं चल के आई हूँ या फिर स्वर्ग मेरे पास चल के आया है। यहाँ फटा चादरा भी नहीं था फूल ही फूल बिछे हैं जमीन पे। बड़ा खुश है। असमंजस में फंस गई देवकी।
क्या देखा उसी जेल की दीवार पर एक छोटे से आकार में प्रकाश हुआ। उसी छोटे से आकार वाला प्रकाश बड़े आकार में हुआ और उसी प्रकाश के अंदर एक नौजवान पुरुष दिखाई दिया जिसकी 4 भुजाएं हैं, पद्म, शंख, चक्र, गदा हाथों में विराजमान है, घुंघराले बाल हैं, तिरछी निगाहें हैं, होठ रसीले हैं और बड़े अच्छे भगवान चतुर्भुजी भगवान ने आकर के देवकी को दर्शन दिए उसी जेल में। और एक बात कही है माँ, मैं पैदा हूँ और जैसे ही जन्म लूं तो जन्म लेते ही मुझे रातों रात गोकुल में पहुंचा देना, अन्यथा मामा इतना बड़ा पापी है मुझे छोड़ेगा नहीं और जान से आकर के मार देगा। इतना कह करके आज प्रसव पीड़ाएं हुई मैया देवकी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही जन्म दिया एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। मैया देवकी ने देखा तो वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के आ जाए। वसुदेव जी मैया कहने लगी है कि हे प्रभु मेरे बच्चे को गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेव कहने लगे अरे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां कैसे ले जाऊं। इतना कहते ही भगवान की ऐसी लीला हुई, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई और एक जेल में टूटा हुआ सूप पड़ा था। वसुदेव लेकर के उस बच्चे को रख करके उसी सूप में लेकर के चलने लगे हैं और मैया लेकर के चले हैं। वसुदेव देवकी खड़ी खड़ी देखती है, जेल के पहरेदार आप ही आप मूर्छित होकर के गिर गए जमीन पर, फाटक खुल गए और ताले टूट गए। चले हैं, मौका लग गया वसुदेव को। और कैसे किले के वसुदेव मथुरा से गुमकिल चले वसुदेव महाराज। किले के वसुदेव मथुरा से चले और माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, आज वसुदेव उस बच्चे को टोकरी में रख करके लेकर के रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने जन्म लिया। भादों का महीना है, तिथि 8वें दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र है। और महाराज इधर चले वसुदेव, नन्ही नन्ही फुहारे पड़ रही हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, भादों का महीना है। सबसे पहले कन्हैया को हमारे पास ले आए, ठीक है।